बात मानने वाली होती, उसमें मेरी जान चली जाती, तो मैं अपने बाबूजी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देता। लेकिन मैं सावित्री को अपने आप से अलग नहीं कर सकता। नहीं कर लड़ाई झगड़ा से काम नहीं ठीक है। लड़ाई झगड़ा करे ठीक नहीं है, बिल्कुल है ठीक है। जौन भैया कहत है कि इनका आधा बांट दिन जाए, आधा बांट जा, अपन अलग बनावे खाए। इधर आओ। जो बाबू ललवा रुपया रखा है तेरा बाप, आधा दे दे। तो हम कह देंगे, मैं कैसे दे दूं? आखिर आपा के तो पहले सोच। जो औरत पहले से बच्चा लेकर ससुराल आती है तो उस बच्चे को क्या कहते हैं? ओका कहा कि बुहल लगुआ। इसका हिस्सा कहाँ है? इसका हिस्सा इसके बाप के पास है। मान हम कहे कोशिश रामबली, जले पर नमक मत छिड़को। पहले इसकी मां पर्वतीय साली को बुलाओ। यह हरामजादी इसको इतना बढ़ा दिया, इसका मिजाज अलग से दिखाई पड़ता है। बुला पर्वतीय को। कक्कू बुलावट है। अरे बेटा, क्या हुआ बेटा? माँ, तू रो रहा है क्यों? मेरे आंखों की आंसू दिखाई दे रही ना, लेकिन मेरा जिगर जो छलनी छलनी हो गया, वो ना तो दिख रहा है और ना देख सकती हूँ। माँ, आज तेरे बेटे के साथ इस घर में क्या हो रहा है, मुझे तो अफसोस हो रहा है और एहसास हो रहा है कि काश मैं अपने बाबूजी के साथ उसी एक्सीडेंट में क्यों नहीं मर गया। ये क्या कह रहा है बेटा तू? मैं आखिर बात क्या है? इस घर के लिए श्राप हूँ, गंदी नाली का कीड़ा हूँ। ये किसने बोला है? मैं सांप तो मेरे बच्चे सफले हैं। बेटा ये किसने बोला? जिसे आप भगवान से पहले पूछती है, आपके शौहर, आपके पतिदेव। क्या? वो कहते हैं कि संतोष सावित्री को मारकर घर से बेदखल कर दे। अब तुम बताओ माँ कि मेरी बीबी कहाँ जाएगी, कौन सहारा देगा? इतना बड़ा अन्याय मत कैसे? मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। क्यों जी? ठाकुर साहब इधर आइए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरा बेटा गंदी नाली का कीड़ा है। तो क्या समझ रही हो रामबली? ये गंदी नाली का कीड़ा नहीं है तो क्या है? आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। देखो मेरा बेटा रो रहा है ना, इसका दिल दिखा दिया आपने। लेकिन मेरा कहना क्यों नहीं किया? अरे क्या कह रहे हो? हाँ? अरे सोचो कि सावित्री के ना तो माँ का पता, ना बाप का पता, ना परिवार वालों का पता, ना गांव का पता, ना इलाके का पता। ये हराम ज्यादा लव मैरिज कर दिया और उसे लाकर हमारे हवेली में बैठा दिया। तो लव मैरिज कर लिया, आपने क्या किए हैं? आप भी तो लव मैरिज करके मुझे लाए हैं। हाँ?
और आपको पसंद नहीं है तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कह रही हूँ। आधे हिस्से की मालकिन हूँ सुनो है पिया, आधा हिस्सा मेरा तुम बता दीजिए। कोर्ट से शादी करके आई हूँ मैं, कोर्ट का कागजात अब भी पास है। सुन लीजिए ठाकुर साहब, ऐसे वैसे नहीं आए हूँ, कोर्ट से शादी करके मुझे लेकर आए हैं आप। तो मैं तुम्हें कोर्ट का कागजात अभी मेरे पास है। पार्वती, तू पैर की जूती है तो पैर में रहना सीखो, सर का ताज बनने की कोशिश मत करो। वैसे काकी तुम ठीक कहा दिया। अरे कोर्ट कचहरी की बात करती हो? जिस कोर्ट कचहरी थाना अदालत की बात कर रही हो, जगन्नाथ सिंह जाहिल उसे पॉकेट में रखता है। सोच लेना। आप अपने पॉकेट में रखते हैं हाँ? पॉकेट में हिस्सा मेरा नहीं दोगे आप हाँ? जिस कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हो आप, जाकर वही कागजात ले जाकर थाने में जब एक रिपोर्ट लिखवाऊंगी, सिर्फ एक रिपोर्ट लिखवा दूं, एक खाल की जला दूं या गच से निकल जाऊं। अच्छा, तो अवकाश से ज्यादा बोल रही हो। एक हाथ में डलवा दे। पार्वती, हद से ज्यादा बोलना बहुत गंदी बात है। किसके मुंह लग रही हो? जगन्नाथ सिंह जाहिल की। हाँ हाँ मालूम है मुझे। तो जाओ, उसी कोर्ट कचहरी में जाओ और मांगो, जज तुम्हें पोटली में बांध कर दे देगा और लेकर चली आना। एक फूंकी थोड़ी नहीं दूंगा। और अगर अपना हिस्सा तो मैं लेकर ही रहूंगा। सुन लीजिए बस। तो ठीक है, मुझे यही देखना है कि तुम हिस्सा लेती कैसे हो। हाँ हाँ दिखा दूंगी, मैं दिखा दूंगी अपना हिस्सा लेकर मैं। काकी तू डराई ना, यहाँ से तुरंत पहुंचा परवान न्यायालय। परवान न्यायालय में जाए कि इनके तुरंत पेशी कराए कि 1 तारीख ले, क्योंकि बाद इनके ये औरत जात है, हाँ। मुंह लगना ठीक नहीं है। नहीं मुँह न लगे सर। अगर गंदी जगह पर रोड़ा मारो हाँ कीचड़ तो कीचड़ साला अपने ऊपर पड़ता है। तुरंत ओकर छिट्टा वापस आ जाए ऊपर पर। इसलिए ऐसे नहीं, इसे मारेंगे लेकिन नीच से। काहे से मर गया? नीच से? नीच से मर गया? नीच नहीं साले, नीच नीच यानी कि दिमाग से मारेंगे। ओहो, दिमाग से। ठीक है पार्वती, आज तुमने अपने पति का सम्मान नहीं किया, मेरा कहना नहीं माना। जा तो रहा हूं, लेकिन सोच लेना कि तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। सुन लिया नाना, अब तो तसल्ली हो गई आपको। लेकिन माँ, बाबूजी से उलझना इस समय ठीक नहीं है। मेरी प्यारी माँ, अभी गुस्से में है। मैं अपनी माँ से कुछ कहना चाहता हूँ। कहना यह चाहता हूँ कि मैं आज ही परदेश कमाने के लिए जाऊंगा और कमाकर अपने परिवार का बोझ मैं अपने कंधे पर उठाऊंगा। बेटा तू और कहीं इन्हें नहीं दिखा दूंगा। जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रह। नहीं कहा, बाबूजी की बोली मेरे जिगर में कांटे की तरह चुभ रही है। बस तेरा आशीर्वाद मेरे साथ था, है और रहेगा। मेरे बच्चों को बुला दो, मैं मिलना चाहता हूँ। रामबली, हाँ काकी। मेरी बहू को और मेरे पोते शिवम को बुलाइए।
फौजी शिवम भैया के साथे बुलाए के आवा काकी बनावत यहाँ। बहू इधर आइए। बहू देखो मना मत करना, ठीक है? मेरा बेटा परदेश जा रहा है। क्या माँ? हाँ, मेरा बेटा परदेश जा रहा है, मना मत करना। सावित्री, क्यों जी मुझे छोड़कर आप परदेश जा रहे हो? हाँ सावित्री, वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा है। बाबूजी नाराज हैं और उनकी नाराजगी का कारण मैं तुमसे इजहार नहीं कर सकता। बस इतना जान लो कि आज मैं तुम लोगों से दूर प्रदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। ये बताओ, जब तुम परदेश कमाने चले जाओगे तो बेटा शिवम की पढ़ाई कैसी होगी? और जो मेरे गोद में एक छोटा सा मुन्ना है उसका लालन पालन कैसे होगा? सावित्री देखो, शिवम कॉलेज जाता है, जानती हो। अगर पास में पैसे नहीं होंगे तो इसकी पढ़ाई बीच में रुक जाएगी। मैं कमाऊंगा तभी मेरा बेटा पढ़ने जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि मेरा बेटा अशिक्षित रह जाए? नहीं जी, मैं तो ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन ठीक है, जब आप जिद ही कर रहे हो तो जाइए भाई। सावित्री, अपना ख्याल रखना और मेरे बेटे शिवम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं परदेश में कमाऊंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहता हूं और भगवान चाहेगा तो खुश रहेंगे मेरे बच्चे। और जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखना। खत मेरा जाते ही खत लिखना, जाते हो परदेश पिया, जाते पापा, आज मैं क्या सुन रहा हूँ पापा कि आप परदेश जा रहे हो? हाँ बेटा शिवम, लेकिन तूने जो सुना ठीक ही सुना है। पापा, आप तो जानते हो कि मैं जब तक आपको देख नहीं लेता पापा, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलता। शिवम, और अगर आप परदेश चले जाओगे पापा तो मैं कैसे रहूंगा पापा? तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे लाल शिवम, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुझसे दूर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी, वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा है। विवश हूँ, मजबूर हूँ। ठीक है बेटा, तू सिर्फ मन लगा कर पढ़, क्योंकि
पढ़ लिख कर एक इंसान बन और मेरे परिवार की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है क्यों? कि मेरा बेटा शिवम मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा। पापा जाओ। यही मेरी भी उम्मीद है। तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया। क्यों नहीं पापा, मैं चल रहा हूं। रामबली जाइए, एक बैग में कपड़े, ब्रश, उसके बाद में रास्ते के लिए नाश्ते लेकर आइए। जाइए। हाँ बेटा। अपने बेटे पर दया दृष्टि बनाए रखना। आज मैं तेरे आंचल के छाल से दूर जा रहा हूँ। माँ, शिवम बेटा और मेरी सावित्री का ख्याल रखना। माँ। हाँ बेटा। काकी, ए काकी, ये दोनों भैया का बुरुष है। ब्रश है। हाँ भरत, रास्ता में नाश्ता के बाद 1 किलो छौरा बांधा है। चूड़ा होगा। हाँ चूरा, और वही के साथे साथे आधा किलो उहो बना है पिलवा। तिलवा होगा। भाई बना जो गोल गोल रहा था। तिली का हाँ, तिलवा। हाँ, वो तिलवा बना है और हमारे भैया के पेशाब है। पोशाक कपड़ा। हाँ भैया 3 फोल ड्रेस समाप्त कर रखा है मैं। ले भैया। इसीलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। तो करी भैया लॉकडाउन लगे वहाँ पढ़ाई खराब हो गई। हाँ हाँ। माँ, मैं जा रहा हूँ। माँ। हाँ बेटा जा, अपना ख्याल रखना। जग के खुशी हम भरबई। माँ, जग के खुशी हम भरबई आचरा मिलाई के, आचरा मिलाई के। अब हम खियौबई माई। क्यों नहीं बेटा? अब हम खियौबई माई तो के कमाई के। अब हम सर्वसम्मानित माननीय धर्मालिक साहब, ये धर्मालिक साहब की तरफ से ये सीन को देखते हुए ये 21 रुपया का इनाम पार्टी की ओर से भैया को धन्यवाद। दिल सुत सुत माई सुख में सुत। सुत सुत माई सुख में सुतऊ सर्दी के दिन माई कल से लगाऊ। दूधवा पियाऊ माई, दूधवा अब हम खियौबई माई तो के कमाई के।
जितेंद्र भैया ग्राम सभा महेशपुर के रहने वाले ये सीन को देखते हुए 11 रुपया का नाम पार्टी कोर से भैया को धन्यवाद। रामबली काकी मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, काकी मेरा बेटा का माने न जाता। काकी दुखा तो हम बहुत है, लेकिन क्या करी, भगवान भैया का दूध हो रहा औलाद दे गए हैं। लेकिन देखूंगी ना हाँ। कैसे मेरा हिस्सा नहीं देते ठाकुर साहब। अगर अपना हिस्सा नहीं ले लूंगी, अगर अपना हिस्सा नहीं बटा लूंगी तो समझ लिए मेरा पार नाम नहीं चल। वाह पार्वती वाह, तुमने आज मेरा अरमान चखना चूर कर दिया। मैं क्या सोचा था कि यह हरामजादा मेरा कहना मानेगा, हम इसकी दूसरी शादी करेंगे, लेकिन आज संतोष तूने मेरा कहना नहीं माना। अरे तुम तो पीछे चले गए बेटा। पर्वतिया साली मेरे सामने आ गई। इसके विषय में सोचना होगा कि हम इसको करें तो क्या करें। बाबू रामबली आज हम देखत है बड़ा आपका टेंशन है। टेंशन नहीं है साले, भक भक अड्डा है। टेंशन है। का मालूम देखा तुमने पर्वतिया, ये साली पांव की जूती और सर के ताज को चूरना चाहती है, लेकिन हम इसे मारेंगे। रामबली, ये मेरा अपमान किया है और अपमान का बदला चुकाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। इतना बड़ा आपके अपमान भवा बाल है दैया, आप के खाए आप के पहले बाप रे बाप, आज सबके सामने आपकी इज्जत लूटी गई। इज्जत लूटी नहीं बे, इज्जत बर्बाद हो गई, सबके सामने बड़ी मिट्टी में मिल गई। आपके कहानी हो ये भाई बाल है दैया। बताओ रामबली, हम इसे मारेंगे। मेरी बेटी पंकज सिंह को जानते हो? कभी देखा है? यहाँ नहीं रहता है। हम तो नहीं देखे। अरे जब से मैंने शादी किया वो ससुराल में रहता है। ससुराल में रहा था? वो ससुराल में गद्दी पर है। अरे कि जर्जरात हुआ है। लेकिन यही है कि पंकज सिंह शराबी है और यही हमारे लिए फायदा है। जो शराबी है, हम पंकज सिंह से मिलेंगे, अपने बेटे पंकज सिंह से मिलकर और उसे पहला फुसला कर और पंकज सिंह के हाथों द्वारा हम इस पर्वतिया का मर्डर करवाएंगे। सांप भी मर जाएगा, लठ भी नहीं टूटेगी। लाठी का लाठी बच जाए, सब मर जाए। इसे कहते हैं नीच। एक कहा थी नीच। नीच नहीं बे, नीत। नीच दिमाग। पहले नालायक कहीं के। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। हट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे हो। हाँ, पढ़े लिखे नहीं, पढ़ा लिखा तो नहीं। इस वक्त चलिए हम चलते हैं पंकज के पास। हाँ, और उसके बाद देखो हम करते क्या।